सो फ्रेंड जैसे कि हमने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 4377 में कि जो जेठालाल है उसके घर में सभी के साथ में यानी पूरी टप्पू सेना मौजूद होती है। वहाँ पर गोगी ने पहले तो बैटिंग की होती है, मतलब मैच पर पैसे लगाए होते हैं 2000। फिर वहाँ पर मतलब उन्हीं के साथ में बैठ के मैच देखता है, क्योंकि उसका दोस्त जो है रॉकी, वो उसको कहता है कि तुम वहीं पर यानी मैच बैठ के देख लो। पहले तो गोगी को उसके पास जाना होता है, मगर जैसे ही वो बोलता है कि बाकी दोस्त भी फ्रेंड्स भी मेरे बोल रहे हैं कि मैच हमारे साथ देखो, तो वो कहता है कि इस बार जो है मैच उन्हीं के साथ बैठ के देख ले। तो गोगी वहाँ बैठा होता है और मैच देख रहा होता है। फिर जो है कुछ बातचीत होती है उनकी, तो वो फिर शर्त लगाने की बात पे आ जाते हैं मैच पर। तो मतलब दादाजी भी वहाँ से आ रहे थे, यानी कि जो चंपक चाचा है बापू जी, वो भी वहाँ से आ रहे होते हैं, टप्पू के दादाजी। तो वो अंदर आते हुए कमरे में सब सुन लेते हैं और कहते हैं कि मैच को वैसे भी टप्पू बोल रहा होता है कि मैच को मैच की तरह ऐसे भी तो देखा जा सकता है। तो जो चंपक चाचा है उनका भी यही कहना होता है कि जो है मैच को मैच की तरह देखो, खेल को खेल की तरह देखो। ज़रूरी नहीं है कि उसपे शर्त लगाई जाए। तो इस तरह सब मान जाते हैं, फिर मैच देखने बैठ जाते हैं। तो मैच के दौरान में जो गोगी की हरकतें होती हैं, यानी कि उसको एकदम मतलब कुछ अंदर ही चलता होता है, अंदर ही अंदर, यानी कि जो टीम पे उसने पैसे लगाए होते हैं, जो टीम बनाई होती है, वो उसको ऐसा लगता है कि वो जीत जाए। तो वो जो है कश्मीर और केरला पे कुछ मैच होती है, तो उसने पैसे अपने लगाए होते हैं, तो उसको बहुत घबराहट मची होती है कि भाई उसकी ही टीम जीते। तो मतलब बीच-बीच में वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसको सारी टप्पू सेना और चंपक चाचा भी नोट करते हैं और मतलब बहुत ताज्जुब से उसकी तरफ देखते हैं। जैसी-जैसी वो हरकतें बीच में करता होता है, कोई प्लेयर आया खेलने के लिए तो कहता है कि ये हार जाएगा तो अच्छा होगा। फिर उन लोग के पूछने में कहता है कि भई मेरी टीम जीत जाएगी, यानी मुझे जो टीम पसंद है वो जीत जाएगी। इस तरह करके कई दफ़ा वो पकड़े जाता है, लेकिन बच के निकल जाता है। मतलब लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बच के निकल जाता है, क्योंकि लोगों को उसकी बातें बहुत अजीब लगती है। इस तरह उसकी टीम जीत जाती है आखिर में और वो खुल के नाच करने लग जाता है, बहुत खुश हो जाता है। फिर ताज्जुब से सारी टप्पू सेना और चंपक चाचा उसको देखते हैं। इस तरह उनके घर पे के बाहर आके उससे रहा नहीं जाता, तो बाहर आके, क्योंकि रॉकी को फ़ोन भी करना होता है, उनके दरवाज़े के बाहर निकलते ही वो डांस करने लगता है। फिर जेठालाल वहाँ से मतलब ऊपर आते हैं और देखते हैं तो टप्पू जो है उनके दरवाज़े के बाहर डांस कर रहा है। फिर वो ताज्जुब से उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई जो तुम डांस कर रहे हो? तो वो बताता है कि मेरी जो मैच की टीम है, मैंने जिस टीम पे पैसे लगाया था वो जीत गई। फिर कुछ कहते-कहते वो रुक जाता है, असलियत उसकी ज़ुबान पर आ जाती है। फिर भी जेठालाल को भी थोड़ा डाउट हो जाता है, मगर वो वहाँ से जल्दी से खिसक लेता है बहाना करके और नीचे जाके फिर जल्दी से मतलब रॉकी को फ़ोन करता है, जिसने ये सारा लबाचा लगाया होता है, उसको बताता है। तो उसको वो भी 50,000 जीत जाता है, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे लगाए होते हैं। फिर जो रॉकी होता है वो कहता है कि अब इस पैसों का क्या करेगा? तो कहता है कि मैं 10,000, गोगी कहता है मैं 10,000 अब फिर पलट के लगा दूँगा। तो जो रॉकी होता है वो कहता है कि मैं अब 40,000 लगाऊँगा, क्योंकि वो गोगी से ज़्यादा मतलब जीता होता है। तो गोगी को ताज्जुब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सुकून पा लेता है कि भई जीत तो गई मेरी टीम, मैं जीत गया। तो अब रॉकी पूछता है कि क्लब में आजा, हम मतलब मस्ती-मज़ाक करते हैं। तो वो कहता है नहीं, इन पैसों से मतलब जीते हुए पहले पैसों से मैं जो गिफ्ट है वो माँ-बाप के लिए अपने माँ-बाप को दूँगा और टप्पू सेना को दूँगा। खैर रॉकी मान जाता है और जो गोगी होता है वो शर्ट वगैरह, माँ के लिए पर्स, बाप के लिए शर्ट और टप्पू सेना के लिए भी कुछ-कुछ गिफ्ट लाया होता है। फिर जब माँ-बाप को गिफ्ट देता है तो उसके बाद में रोशन को डाउट हो जाता है। सोडी को इतना मतलब रोशन सिंह सोडी को इतना नहीं होता है, लेकिन रोशन को डाउट हो जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसके बाद में प्रोमो बताया गया है 4378, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो जो है डाउट का मतलब रॉकी को बताता है कि मतलब मेरे माँ-बाप को कुछ तो डाउट हो गया है, मतलब ऐसा करने पे, बात छुपाने पे डाउट हो गया है उनको। फिर बताया गया है कि वो ड्रीम बाइक जो उसके दिमागों में, सपनों में चलती होती है गोगी के, वो लेकर वो मतलब ये प्रोमो में बताया गया है कि वो शायद से ज़्यादा पैसा जीतने के कारण, अब हो सकता है सपना भी हो या ज़्यादा पैसा जीतने के कारण वो ले आता है वो बाइक और कंपाउंड में, मतलब सोसाइटी में, गोकुलधाम सोसाइटी में चलाता है। जब तो सारे गोकुलधाम वासी जो है वो ऊपर से खड़े देख रहते हैं होते हैं और जो रोशन होती है उसको तो डाउट पहले ही हो जाता है। वो कहती है अपने पति रोशन से कि देखो ये वही बाइक है जो इसने हमको दिखाई थी। अब ये सपना भी हो सकता है, क्योंकि वो तो सपने में खोया हुआ है गोगी, तो ये उसकी ड्रीम बाइक सच में कहीं ड्रीम बाइक ना निकले, या फिर ये हकीकत भी हो सकता है। तो अभी गोगी की छोटी-सी जीत हुई है जिसमें वो इतना ज़्यादा खुश हो गया है और रॉकी की थोड़ी बड़ी जीत हुई है। तब दोनों अपना पैसा वापस लगाना चाहते हैं, जहाँ रॉकी भी अपना सारा पैसा वापस लगाना चाहता है और गोगी जो 10,000 जीत चुका है, वो उसको वापस लगाना चाहता है, क्योंकि जुआ ऐसी ही चीज़ है, बहुत गंदी और गलत चीज़ है कि एक बार इंसान को 1 से 2 बार जिताती है, उसके बाद इंसान हारता ही हारता है। तो अब गोगी को तो लेनी है अपनी ड्रीम बाइक और वो सारा पैसा फिर से, मतलब लालच उसके दिल में आ गई है, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है। अब लालच के कारण वो सारा पैसा फिर से लगाना चाहता है, ताकि वो जो है वो और पैसे जीत सके। पहले 2,000 लगाए थे तो 10,000 मिले, अब वो पूरा के पूरा 10,000 लगाना चाहता है, ताकि वो अपने ड्रीम बाइक ले सके। तो आपका इन सब के बारे में क्या ख़्याल है दोस्तों? क्या गोगी अभी ही पकड़ा जाएगा या पकड़े जाने के लिए उसे कुछ और समय लगेगा? और जो बाइक का मतलब बाइक को बार-बार देख रहा है, उसकी ड्रीम बाइक, वो उसका सिर्फ़ एक सपना होने वाला है, या जो अगली मैच जीत कर वो बाइक ले लेगा और बिल्कुल ही एक मतलब उसमें डाल देगा, अचंभे में डाल देगा अपने गोकुलधाम वासियों को? ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि गोगी का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाने वाला है या कि आगे भी थोड़ा चलने वाला है? क्योंकि अभी एपिसोड नए स्टार्ट हुए हैं, ये सबक देने वाली चीज़ है, तो ये मेरे ख़्याल से और थोड़ा-सी लंबा चलेगा।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के तारक मेहता के न्यू अपडेट, प्रोमो है, वीडियो मतलब एपिसोड रिव्यू है, वो मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ तारक मेहता के किसी नेक्स्ट और नई अपडेट के साथ।